आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेके आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपने जो फॉर्म भरा था और वो रिजेक्ट हो चुका था, किसी भी कारणवश से आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो गया था, आप उसको भर नहीं पा रहे थे। अब इसका ऑप्शन पोर्टल पे आ चुका है। फॉर्म आपको कैसे भरना है उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। और अब की बार जो फॉर्म में चेंज किया है उससे पहले अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो, चाहे हमारी वीडियो के साथ साथ भरना चाह रहे हो, तो मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो जानकारी वो अपने साथ रखें, ताकि आप वीडियो में जो बताए गए अनुसार है आप खुद फॉर्म भर सकोगे। जो भी आवेदक है और जिन्होंने फॉर्म भरा था अब वो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसको पुनः भरने के लिए आपको सबसे पहले आपके लिए अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर आप विवाहित हो तो अपनी पत्नी के आधार की फ़ोटोकॉपी और अपने पिता की आधार की फ़ोटोकॉपी। अगर आपकी ज़मीन है जो विरासत से आई है तो आपको अपने पिताजी की जो आधार की कॉपी है वो अपने साथ में रखनी है। उसके अलावा अगर आपकी विरासत से जो ज़मीन आई है और उसको आप अपडेट करना चाह रहे हो तो उसमें आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा, और आपको म्यूटेशन की तारीख, जो आपने जो म्यूटेशन है वो आपका खेत कब आपके नाम हुआ वो डिटेल है वो भी आपको रखनी है। उसके अलावा जो आपके नाम जो जमाबंदी हो चुकी है उसमें जमाबंदी में आपका जो नाम है वो जमाबंदी की भी फ़ोटोकॉपी आपको PDF बना के रखना है। जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो जमाबंदी है उसकी तो PDF बना के 200 KB से कम की PDF बनानी है, तो वो आपको बना के पहले ही रख लेनी है, ताकि आप जब फॉर्म भरो तो आपको आवश्यकता होने पे उसको पिकअप कर सको। तो ये सब आप साथ में लेके रखें। उससे पहले अगर आप चाहते हो सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। जैसे ही आपका कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको सबसे पहले गूगल में आपको PM किसान लिख के PM किसान की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ऑप्शन है एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये आपसे अपना आधार नंबर पूछेगा, तो आपको अपने आधार नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद में कैप्चा डाल के कैप्चा यहाँ पे डालना होगा। और कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पे जो एक ऑप्शन है सर्च, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद में ये आपको इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसमें एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। एडिट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपको गेट OTP पे क्लिक करना होगा। गेट OTP पे क्लिक करोगे तो इसमें आपकी जो फार्मर ID बनी हुई होगी, पहले कंपल्सरी वो है आपकी फार्मर ID बनी हुई हो ना, तो आपको फार्मर ID बना के और जो OTP है वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे पहले आपने जो फॉर्म भरा था उन मोबाइल नंबर पे ये OTP जाएगा, तो आपको ये OTP यहाँ पे डालने होंगे। फार्मर ID जिन किसान भाइयों की नहीं बनी है तो वो फार्मर ID अपने ज़रूर बना लेवें, ताकि आपका ये फॉर्म भर सके। उसके बाद में OTP रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे देखो रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ओनर आफ्टर 1 फरवरी 2019, मतलब जो फॉर्म है जो आपका 1 फरवरी 2019 के बाद में जो फॉर्म भरा गया था, क्योंकि जो पहले जिनके नाम ज़मीन थी उनका तो पहले भर चुके थे। अब जो ज़मीन है 1 फरवरी 2019 के बाद में फॉर्म भरा था उनका रिजेक्ट हो गया था, वो इसमें बता रखा है कि आपको ये वाला नीचे रेगुलर रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें ये लिखा हुआ आएगा कि आप 1 फरवरी 2019 के बाद हैं सिर्फ और सिर्फ विरासत से ही फॉर्म भर सकते हो, तो ये एक नोटिफिकेशन आएगा तो उसको ओके कर देना है। उसमें यही है कि 1 फरवरी 2019 से पहले तो आप सारे पात्र थे और उसके बाद में सिर्फ विरासत से ही पात्र हैं, तो आप उसको ओके पे क्लिक कर देवें। आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आप गेट आधार OTP पे क्लिक करोगे तो आपको जो OTP है वो अपने जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएंगे, तो आपको OTP यहाँ पे डालने हो गया। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे देखो नीचे लिखा है प्लीज़ गिव योर कंसेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें जो इस योजना की जो शर्तें हैं भाई कैसे आप पात्र हो उस पर आपको क्लिक करके और सबमिट कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में इस प्रकार से आपका जो पहले फॉर्म था वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसमें आपका नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, वो सारा इसमें हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिर्फ कैटेगरी भरनी है और एक PM किसान मानधन योजना वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप अगर मैरिड हो अनमेरिड हो उस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सिंगल हो मैरिड हो, तो यहाँ पे हमने मैरिड सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने आपको जो बताया था कि आपको जो पत्नी का जो आधार है उसकी फ़ोटोकॉपी में उसका जो सेम नाम है आधार में वही नाम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और उसके बाद में उनके आधार नंबर इसमें डालने होंगे। तो फ़ोटो या फ़ोटोकॉपी आपके मोबाइल में रखो, वो फ़ोटोकॉपी साथ में रखो या अपने मोबाइल रखो, वो डाल के आधार नंबर डाल के उसमें
डेमो ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है और डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है आपको। इस प्रकार से ये जो नाम है वो बिल्कुल सेम वैसे लिखना है जो आप उसमें आधार कार्ड में है। उसके बाद में ये डिटेल है वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये फार्मर आईडी से ये डिटेल आ जाएगी। उसमें आपको ये सिंगल और जॉइंट सेलेक्ट करना है कि अगर आपकी संयुक्त खातेदारी है तो आपको जॉइंट सेलेक्ट करना है, सिंगल खातेदारी है तो सिंगल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में ये ज़मीन है उसकी ये डिटेल है, ये आपकी फार्मर आईडी से है। अब इसमें आपको एक जो भी है इसमें जो आपको शो हो रहे हैं अलग अलग खसरा, तो इसमें एक को आपको सेलेक्ट करना होगा और इसमें एक ही सेलेक्ट होगा, तो किसी भी खसरे को आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। उसके बाद में आपकी जो जमाबंदी की जो फोटोकॉपी है उसमें आपको देखना है कि आपका खाता संख्या क्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ खसरा संख्या ही आया है, तो आपकी जिस गांव की जो खसरा नंबर आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको लैंड ओनरशिप है जो 1 फरवरी 2019 के बाद में आपके फादर से आई है तो उनको वो सिलेक्ट करना है। और जो आपकी विरासत से ज़मीन आई है नाम, जो आपकी खतौनी में नाम चढ़ा है वो तारीख है वो आपको यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ लैंड वेस्टिंग डेट में। तो वो अमूमन खतौनी में लिखी हुई आती है, नहीं तो आप अपने पटवारी हल्का से पूछ सकते हो कि भाई मेरी ज़मीन है वो कब नाम हुई है। तो ये डिटेल है ये आपको यहाँ पे डाल देनी है कि उसके बाद में जो पट्टा है ये से नो ये नो ही रहने देना है। उसके बाद में जो अपने पिताजी का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फ़ोटो का मैंने कहा था वो यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे उनके आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है और आधार में जैसा नाम है वैसा का वैसा ही यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आपको डेमो ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद में इस प्रकार से डेमो ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आपको अब है वो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो 100 KB के आसपास ही रखो आप, या 100 KB से कम रखो ताकि वो अपलोड हो जाएगा। तो आप अब इसमें चूज फाइल करके जो उनकी डेथ होने के बाद में आपकी ज़मीन आई है इसलिए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना अनिवार्य है, तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और जो विरासत की दिनांक है वो डेथ सर्टिफिकेट में जो दिनांक है उसके बाद में ही होगी। तो ये ज़रूर थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो आप जिनके विरासत से ज़मीन आई है, क्योंकि 1 फरवरी 2019 के बाद में वही पात्र है, तो आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करके वो जो डेट है वो सही बननी है। और उसके बाद में जो अपलोड डेथ सर्टिफिकेट है उसमें आपने अभी जो PDF बना के रखना है उसको, और उसको आपको यहाँ से चूज फाइल करके और अपडेट कर देना है। और किसान साथी ये जो यहाँ पे 1 फरवरी 2019 के बाद वाले जो फॉर्म है उन्हीं का यहाँ पे अभी अपडेशन आया है। तो ये जो आपने पहले फॉर्म भरा रिजेक्ट भरा था तो आपने 1 फरवरी 2019 के बाद का सेलेक्ट किया था, इसीलिए ये ओपन हुआ है। डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद में अपलोड होने के बाद में इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद में ये जो डिटेल है वो इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। उसमें आप ये देख सकते हो कि ये खाता का संख्या, खसरा संख्या, ये सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद में आपको जो ज़मीन की डिटेल है उसको आपको यहाँ पे 100 KB से कम में स्कैन कर लेना है और उसकी PDF बना के रखनी है। तो PDF बना के रखोगे उसको इस प्रकार से आपको अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है और जो आपने जो लैंड की डिटेल है वो अपलोड हो जाएगी इस प्रकार से। और अपलोड होने के बाद में ये जो यहाँ पे PDF देख भी सकते हो। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने से पहले आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में इसमें यही है कि मैं इन शर्तों का जो पालन है इस योजना के जो मैं करता हूँ, अगर गलत होता है तो आप मेरा आवेदन रिजेक्ट कर सकते हो और मेरे से रिकवरी कर सकते हो। तो इसमें जो पात्रता की जो शर्तें हैं वो आप इस चैनल पे देख सकते हो, पहले बताई हुई है। और इसमें आप पढ़ के और इसमें जो अगर कहीं पे भी आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर इनकम टैक्स पेयर हो या फिर प्रोफेशनल वकील डॉक्टर हो तो आप उनको नहीं बनना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको इस प्रकार से मैसेज हो जाएगा कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन आपने सबमिट कर दिया। उससे पहले आपको EKYC करवानी है, जो CSC सेंटर है उससे, या फिर आप जो PM किसान की ऐप है उससे आपको EKYC करनी है। EKYC के लिए आप दोनों ऐप से या CSC सेंटर पर जाके कर सकते हो। और उसके बाद में जो आपका आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में जो आप वैसे जो पहले की तरह है अपनी जो तहसील कार्यालय है, उसके बाद में जिला कार्यालय है और राज्य स्तर से जो पास होने होते हैं उस पर इसी प्रकार से ये सारे पास होंगे। तो
अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कोई आवेदन रिजेक्ट है तो वो उनको भर सके। और इसी प्रकार से सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।